वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम के आंसर कीज़ भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और साथ ही साथ में आप सभी ने बताना है कि आप लोगों ने टोटल कितने मार्क्स का जो पेपर है वो यहाँ पर अटेम्प्ट किया है और आप लोगों के कितने एमसीक्यूज़ सही हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पेपर की एनालिसिस करें तो पेपर जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स की थी उन्हीं में से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको डायरेक्ट पेपर में दी गई हैं। ठीक है, अगर हम ओवरऑल पेपर को ऑब्जर्व करते हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। दैट इज़ 25 से लेकर 30 तक के एक एवरेज मार्क्स जो हैं वो इसमें से स्कोर किए जा सकते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रेपरेशन थी तो फिर आपके 30 से 35 भी ईजिली आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड थी, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं था। ठीक है, रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट पूछे गए थे उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा पेपर बनाया गया था। तो हमारे पास है जो पेपर वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास है यहाँ पर सेट 1-4। ठीक है, 56-1-4 सेट है, उसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो सेक्शन ए में सबसे पहले ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पेयर है जो दैट विल नॉट फॉर्म द आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन में जो कंपाउंड्स एक जैसे होते हैं वो दोनों आइडियल सोल्यूशन बना लेते हैं। सो सी इज द राइट ऑप्शन। इथेनॉल एंड एसीटोन है, एक है अल्कोहल एक है एसीटोन, तो इन दोनों में आइडियल सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड था कि व्हेन NaCl इज डोप्ड विद स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ये मैंने आप लोगों को जो पेपर से 1-2 दिन पहले सॉलिड स्टेट वाली वीडियो करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या बनेगी, कटायन वैकेंसीज बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगी, कटायन वैकेंसीज बनेंगी। ओके, फिर है स्ट्रक्चर ऑफ द ओलियम। ये भी मैंने आप लोगों को साफ कहा था कि इनमें से स्ट्रक्चर आने के चांसेस हैं बहुत सारे। तो ये वाली बन जाएगी H2S2O7। ठीक है, तो ये बनेगी स्ट्रक्चर ऑफ द ओलियम। COC बॉन्ड इन ईथर्स। तो ईथर्स में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 111 डिग्री का होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अल्कोहल को अल्काइल हाइड्स में चेंज करने के लिए PCl5 SOCl2 और HCl ये सभी कुछ यूज हो जाता है। ओनली NaCl हम नहीं यूज कर सकते। सो बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बाद था हमारे पास के न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में से बहुत ही इजी MCQ आया है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, बेस, एक शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, इन सभी के ज्वाइन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट -3 की लीस्ट स्टेबल किस एलिमेंट में होगी। जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं उनमें इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है क्योंकि स्मॉल साइज है। तो जो सबसे एंड वाला एलिमेंट होगा दैट इज द बिस्मिथ, इसमें इसकी स्टेबिलिटी लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें मेनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही शो होती हैं। अमोर्फस सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये भी आपको सॉलिड स्टेट में मैंने उसी वीडियो में ये सेम MCQ था। ठीक है, फिर आ जाता है, ये भी मैंने आपको ऑर्गेनिक में बताया था कि हमने यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको अल्कोहल बनाना है बट इसको एज इट इज़ ही रखना है। तो हम वीक रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज़ करेंगे। अगर इसको यूज़ करते तो ये भी यहाँ से ब्रेक हो जाता। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये यूज़ हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। सो इसके बाद है कि एन एजियो Tropic solution of the two liquids has a boiling point higher than either of the two when it is। मैंने आपको बताया था कि जो सोल्यूशन शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन वो बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो मैंने आपको कहा था इतना याद रख लेना, वहाँ से आपको आइडिया वैसे आ सकता था, बिल्कुल इजी था। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनते हैं जब सोल्यूशन का शो करता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल विल शो द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये भी सेम MCQ था। तो वो कौन सा होता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसमें बनता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर है। इसके बाद है कि फिनोल को अगर हीट करेंगे विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो क्या बनाता है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये भी मैंने आपको अल्कोहल फिनोल्स की रिएक्शन में बताई हुई है। ठीक है, ओजोन रिएक्ट करता है पोटाशियम आयोडाइड के साथ तो क्या बनाता है, एक तो आयोडीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बोथ बनाता है। क्लियर है। ठीक है, फिर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज सिर्फ C1 एटम पर ही उनकी चेंज होती है कन्फिग्रेशन, इसलिए वो दोनों एनोमर्स बनते हैं। ठीक है, सो सिर्फ इतना इसमें गैप होता है। सो 20 का राइट ऑप्शन है। तो बायोमोलिक्यूल्स में अब तक के जो MCQs हैं वो बिल्कुल सिंपल पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आ गया कि लुकास रीजेंट। मैंने आपको इसकी वीडियो सबसे एंड में एक थी, ठीक है, सोल्व कर कर बताई थी।
इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लुकास रीजन के साथ इमीडिएटली क्लाउडीनेस बनाएगा, दैट इज द थर्ड डिग्री अल्कोहल। तो ये बनेगी थर्ड डिग्री अल्कोहल, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेक्टिव टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी मैंने आपको बताया था कि जितने ज़्यादा NO2 जुड़े होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा वो रेक्टिव हो जाएगा टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये सब बातें मैंने आप लोगों को समझाई हुई हैं, अगर आपने याद रखी होगी तो। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। ये तो एक कॉमन सी बात है कि सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता, क्योंकि बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर बोथ, क्या आ सकता है यहाँ पर, इनकम्प्रेसिबल। क्लियर है? इसके बाद ये तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, मैंने भी आप लोगों को इसी के जैसा एक एमसीक्यू बनाकर दिया था। इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ब्रोमीन को हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हीटिंग के टाइम जो साइड चेन है उसके साथ ब्रोमीन जुड़ेगा, और वो भी इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सेकेंडरी बनता है प्रोडक्ट, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर है? इनमें से एक होना था, या तो ये आएगा, बी आएगा, या फिर सी आएगा। सी आएगा इसका ऑप्शन, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स दी स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्डिंग। ये तो N2 में बनती है। ठीक है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स जो बनते हैं तो वो N2 में बनते हैं स्ट्रॉन्ग, और तो किसी में फॉर्म ही नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन कैन रिप्लेस ऑल अदर हैलोजन। वो होता है फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए। द फंक्शनल यूनिट दैट रिपीटेड इन ए प्रोटीन मोलिक्यूल। ये हमारा थर्ड एमसीक्यू है बायोमोलिक्यूल से, ये भी बिल्कुल सिंपल है। प्रोटीन में कौन सा फंक्शनल जो होता है यूनिट वो रिपीट होती है, दैट इज द पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, CONH का बॉन्ड जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, वो इसमें रिपीट होता रहता है। क्लियर है? द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हीलियम। ठीक है, तो किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट आए तो हमें क्या चेक करना है, उसकी वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, तो उसमें क्या होती हैं, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे लो रहता है। क्लियर है? फिर आता है मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय, जब हम इसको हीट करेंगे तो HI के साथ, ये भी मैंने आपको रिएक्शन स्पेशली थी सोल्व करवाई, तो आयोडीन है जो वो यहाँ से आयोडाइड है, वो हमारा थर्ड डिग्री ग्रुप बनेगा। अगर थर्ड डिग्री ना हो तो फिर हमें छोटा ग्रुप बनाना है, तो यहाँ पर थर्ड डिग्री है तो इसका बनेगा यहाँ पर अल्काइल, जो हमारा यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, और दूसरे ग्रुप की बन जाएगी अल्कोहल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा रस। क्लियर है? इसके बाद है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इंक्रीजेस इफ। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, अगर इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये भी सिंपल था। एंड क्लोरीन रिएक्ट्स विद हॉट एंड द कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी सेम एमसीक्यू आप लोगों को पी ब्लॉक में भी सोल्व करवाया था, जो मैंने 50 टॉप एमसीक्यू दिए थे उसमें भी ये वाला सेम एमसीक्यू था। तो जो हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से क्या बनेगा, NaCl एंड NaClO3। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ से बनने वाले थे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे सेक्शन ए का सोल्यूशन। ठीक है, सुनाओ। इसके बाद हमारा जो सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी में हमारा सबसे पहला था कि वेपर प्रेशर ऑफ द डिल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इज दिस वन एट दी 373 केल्विन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट हमें सोल्व करना था। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का है जो वो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होता है, दैट इज दी 760 mm। तो हमें क्या करना था, सिंपली 760 माइनस 750 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल्स टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सोल्यूट। ठीक है, तो यही हमारे पास फार्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। तो यहाँ से सोल्व होकर आ जाना था सी ऑप्शन। तो मतलब आपको कोई भी डिफिकल्ट सोल्विंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं दी गई थी, सिंपल सोल्विंग वाले सभी न्यूमेरिकल थे। ठीक है, एक स्टेप में हो जाते थे। द बेसिस दैट आर कॉमन इन बोथ DNA एंड RNA, वो कौन से होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन एंड द साइटोसाइन। सो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बाद था कि एक कंपाउंड X विद द मोलिकुलर फार्मूला C3H8O। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक अल्कोहल है, क्योंकि इसके पास 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीडाइज टू दी अनदर कंपाउंड V विद फॉर्मूला दिस वन। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड हो सकता है अल्कोहल, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो इससे हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या बना देगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसी की ऑक्सीडेशन कर कर हम ये वाला सेम कंपाउंड बना सकते हैं।
Which reagent is required for the one step conversion of the benzene diazonium chloride to the bromobenzene, that is the Cu2Br2, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, तो इसका सी हो गया। फिर उन्होंने यहाँ पर पूछे है कि इनमें नंबर ऑफ दी लोन पेयर्स कितने हैं। XCF2 में कितने होते हैं, 3, XCF4 में 2 और XCF6 में 1। ये हमने सभी स्ट्रक्चर्स में सोल्व किए थे, तो इसका डी आंसर होगा, ठीक है। फिर आ गया कि विच फॉर्म ऑफ द सल्फर शोज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, वो कौन सी फॉर्म होती है, CS2। ये भी मैंने आपको बताया था पी ब्लॉक की रिवीजन में, ठीक है। एन एलिमेंट विद द डेंसिटी 3 किलोग्राम, इसमें आप लोगों को सिंपली मोलर मास की वैल्यू सोल्व करनी थी। इसकी सोल्विंग भी बिल्कुल सिंपल थी, ठीक है। आपके 1 या 2 स्टेप में होने वाली सोल्विंग थी। तो इसका आंसर आ रहा है 24.3 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आप लोग खुद सोल्व कर देख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल काम है, ठीक है। फिर आता है आगे इसके बाद 33rd के CH3Br की पहले Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा ग्रिगनाट रीजन बन जाएगा CH3MgBr। इसकी बाद में अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो अल्काइल ग्रुप है CH3 के साथ हाइड्रोजन जुड़कर CH4 बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ दी ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग पावर, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर इसमें से कौन शो करता है, दैट इज दी HI। इसके बाद था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज, ठीक है। इसको भी आप लोग डायरेक्ट फार्मूला से पहले आप लोगों ने सोल्व कर लेनी थी, डेल्टा TF, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जानी थी 0.372। तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे जाएंगे पीछे तो ये बन जाएगा -0.372। इसके आगे वाला भी बिल्कुल ईजी है, दैट इज़ दी BCC में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, 68%, ठीक है। ये भी बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पर सिंपल हो जाएगा। इसके बाद के यहाँ पर है कि NO2 हैज़, जो यहाँ पर NO2 गैस है दैट डाइमराइज क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें ओड नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए, ठीक है। ए कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, तो उसमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, 0.5 मोल में। तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं। तो 0.5 इंटू 2 क्या बन जाएगा हमारा 1 मोल। तो उसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। फिर इसमें एक रिएक्शन पूछी गई थी सिंपल सी कि XCF2 ऑन रिएक्शन विद PF5, तो इसमें से एक फ्लोराइड आयन उस तरफ चला जाएगा, तो ये बनेगा C ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद था कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक करेक्टर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये रहेगा एसिडिक, क्योंकि इसमें है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, सो 2 3 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है उसमें रेजमाइजेशन होगी, जिसमें एक C कार्बन के साथ 4 ग्रुप अलग अलग जुड़े हों, दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर C2H5 CH3 हाइड्रोजन और Br सभी चारों ग्रुप अलग हैं, और ये हमारा 2 डिग्री बन रहा है, इसमें SN1 रिएक्शन हो सकती है, तो इसलिए यही इसका आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसके आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है कि अमंग हलाइड आयंस I2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रॉन्ग है, क्योंकि F2 होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसके बाद है IUPAC नेम ऑफ द आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट इज द 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये बनेगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पर जुड़ जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। इसके बाद है कि क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम इन दी ड्राई ईथर गिव्स दी डाईफिनाइल, ये कौन सी रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल है, दैट इज दी फिटिंग रिएक्शन है ये, ठीक है। बहुत ही इजी पेपर था, तो इससे जो आगे वाली प्रॉब्लम मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ हो। तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में अपने अपने मार्क्स की अटेम्प्टेशन आप लोगों ने ज़रूर बतानी है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो आप लोग नीचे कमेंट्स में शेयर ज़रूर कर दीजिए, तो आपको शाम तक इसका जो बाकी का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर आपका कोई और सेट आया है तो प्लीज़ आप लोग वो हमें यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल जो यहाँ पर आईडी मिल जाएगी, तो उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को फिर बना दिया जाएगा, क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे चैनल पर यकीन किया और आपने हमारी सभी वीडियोस को ही फॉलो किया, ठीक है। तो आई होप कि आपका भी पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो ऐसे ही हम टर्म 2 की अच्छे से प्रेपरेशन करेंगे। थैंक यू।